सीमा। भारत में शादीशुदा लोगों पर बड़ा खुलासा, अपने पार्टनर से रहें सावधान। युक्ता मुखी जो थी मिस वर्ल्ड 1999 की, उनके हस्बैंड के ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी डाल चुके हैं अपनी शॉर्ट वीडियो में, जिसमें हमने ये बताया था इतनी वर्ल्ड सुंदरी, उसको अगर तलाक हो सकता है, उसका हस्बैंड अगर उसको मार पीट सकता है, उसका हस्बैंड अगर उसको छोड़ सकता है, तो सोचिए आम महिलाओं के साथ में क्या होता होगा। आम महिलाएं कैसे जीती हैं, आम महिलाओं के साथ में कैसे टॉर्चर किया जाता है। तो जिन महिलाओं के साथ में ये गुजर रहा होगा वही महिलाएं जान सकती हैं कि उनके साथ में क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं उनको अपनी लाइफ में। उनको ही बेवकूफ़ बना दिया जाता है, यानी हस्बैंड बिल्कुल क्लियर निकल जाता है और औरत को ही बदनाम कर दिया जाता है। तो औरत क्या है, औरत की ही दुश्मन होती है, ये सब जानते हैं। क्योंकि जब सीता माता जब वन वाटिका में जब पुष्प बिन रही थी, तो उनसे ये पूछा गया कि जो है सबसे सुंदरी, तो एक औरत ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर औरत हैं, ये कितनी सुंदर लग रही। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा ताज्जुब की बात हो गई कि एक औरत जो है दूसरी औरत की तारीफ कर रही है। लेकिन क्या है कि आज औरत जो है औरत की ही दुश्मन बनी हुई है। अगर उसको जरा से भी पॉइंट मिल जाए कि जो है हस्बैंड वाइफ में जरा से भी अगर कोई लड़ाई हो गई, तो उसका जो बेनिफिट उठाती हैं लेडीज़ें, उसका क्या कहना। तो उसमें क्या है कि आजकल चाहे कुछ भी हो, यानी कि अगर कोई डिबेट में भी अगर कोई साथ में रह रहा है, या कोई पार्टनर बना के साथ में, या साथ में कोई जॉब कर रहा है, या साथ में कोई डिबेट कर रहा है, या काम करने लगा कोई जॉब करने, तो उसमें अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, तो पार्टनर क्या करता है कि अगर लेडीज़ 2-2 घंटे किसी से बातें करने लगें, तो हस्बैंड क्या करता है, धीरे धीरे अपनी वाइफ से खिंचाव करने लगता है। ना अपने वाइफ के साथ में बैठता है, ना बोलता है सही से, बस कहता है खाना पीना सब ला देगा, तुम्हें सब कुछ सारी सुविधाएं दे देगा, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता। बीवी अपना बच्चा पाले, बीवी अपना पूरा देखे कि घर का क्या है। और वो जो है वो दूसरी औरतों से खूब अच्छे से बातें करता है। अपनी बीवी की जब बात आ जाती है सामने पे, तो वो आंखें दिखाने लगता है, फिर उससे अच्छे से बात नहीं करता है, फिर उसको जो है मारता है, पीटता है, उसकी जो है क्या हाल करता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। औरतें पढ़ी लिखी होके जो है अपनी बात नहीं कह पाती हैं, ना रिपोर्ट लिखा सकती, ना क्योंकि धमकी दी जाती है कि अगर तूने ऐसा किया तो तेरे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया जाए, अगर तूने ऐसा किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। तो औरत क्या होती है कि वहीं पर सहम जाती है और सोचती है चलो ठीक है, जैसी भी ज़िंदगी चल रही है वो मेरी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी अपना चलाते हैं। वो अपना चाहे कमा के चलाए, भीख मांग के चलाए, या कैसे अपने मायके से ला के चलाए, या सामान बेच के चलाए, तो वो फिर अपना जो है गुजर बसर धीरे धीरे करने लग जाती। फिर भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तू कहाँ रह रही थी, कहाँ। अगर वो बाहर चली जाती है तो भी जीने नहीं दिया जाता, घर में आ जाती तो उसको टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसी ज़िंदगी हो गई है, नर्क बन गई है औरतों की। जाने 99% मेरे हिसाब से जितना हमने देखा है, 99% औरतें जो हैं इस समय पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में रह रही है। क्योंकि आजकल जो वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, जूम सिस्टम हो गया, उसमें फेस टू फेस जो बातें होने लगी हैं, तो वो अपनी पत्नी से लगाव कम और बाहर की औरतों से लगाव कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा खिंचाव हो गया। तो उसकी वजह से क्या है कि उनके पार्टनर जो है बेवफाई करने लगे हैं। और भारत में प्रेम की भाषा जो है वो बदल रही है धीरे धीरे, और लोग जो हैं इस पवित्र बंधन को कैसा बना दिया है। ये होता था कि हिंदू लॉ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, टीचर भी हूँ, और हमने जो है लोगों को और बच्चों को भी पढ़ाया है, पीसीएस बनाया है। तो उसमें क्या है कि हिंदू लॉ जो एक्ट हमारे यहाँ चलता है, उसमें ये कहा जाता है कि हिंदू मैरिज एक पवित्र बंधन है। एक बार अगर बन जाए, 7 जो राउंड होते हैं वो ले ले, तो उसके बाद वो कभी टूटता नहीं। लेकिन आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि पार्टनर जो है वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के उसमें पड़ा हुआ है, तो उसको आकर्षण जो है उसका अपनी बीवी से ज़्यादा किसी और पे है। क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बीवी घरेलू है, वो घर का काम करती, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बेवकूफ़ है, हाँ उसे कुछ नहीं आता है। लेकिन जो और है बाहर की, तो उनका क्या है कि वो अपना अच्छे से बोलती हैं, अच्छे से बातें करती, तो ये लगता है कि वो तो बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा है, उनकी मुस्कुराहट भी अच्छी लगती है, अपनी बीवी की मुस्कुराहट भी नहीं अच्छी लगती। ये आकर्षण जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपनी बीवी की
तरफ ना होके किसी और लेडीज़ों की तरफ खींच रहा है। और ये भारत में, ये विदेशों में तो अच्छा लगता था, लेकिन भारत में ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, भारत के लोग जो है इसको नज़रअंदाज करें और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं, अपनी बीवी की तरफ जो है ध्यान दें, बच्चों की तरफ ध्यान दें। तो थोड़ा ये हैरान करने वाला है कि जो पार्टनर है यानी कि सेक्सुअल रिलेशन तक बना रहे हैं शादीशुदा, बीवी घर में है लेकिन फिर भी दूसरी मैरिज करके दूसरा घर लेके बीवी को रख रहे हैं और अपनी बीवी के साथ में टाइम जो है कम देते हैं और बाहर जो है ज़्यादा टाइम देते हैं, दूसरी औरतों के साथ में ज़्यादा बातें करते हैं, दूसरी औरतों और बीवी से अपना छुटकारा पाना चाहते हैं कि कितना दूरी बना के हम अपनी बीवी के साथ रहें। और बीवी को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि यानी कि बीवी से बोलना भी है, उसको घर में सामान भी लाना है, लेकिन उसके साथ में सोना नहीं है, उसकी हमें हालात नहीं पूछने हैं कि तुम बीमार हो या क्या हो, उससे हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। सिर्फ उसकी जो फॉर्मेलिटी है कि कल को अगर कोई बात हो तो ये हो जाए कि मैंने उसको खाने को दिया, हमने उसको पीने को दिया, हमने उसको जो है खर्चा पानी दे दिया, इतना है। लेकिन मेंटली टॉर्चर की जा रही है। हमने कई लेडीज़ों से मिले जिसमें यह एक हमारी जो एक फ्रेंड थी, उसका नाम था कीर्ति, उसका जो है बीएचयू में उसका जो है हस्बैंड जॉब करता था, उसी के सामने उसको जो है वो लेडीज़ लेके आता था अपनी गर्लफ्रेंड को, उसी कमरे में सोता था। तो उस लड़की ने जब छोड़ दिया, आज उसकी हो गई है 25 साल मैरिज के हो चुके हैं, तो वो आज भी उसने मैरिज नहीं की, वो अपने मम्मी पापा के पास रहती। उसने ये बात कही थी, हमने कहा तू दूसरी मैरिज कर ले, तो उसने कहा मुझे तो मर्द जात से नफरत है। लेकिन वो चीज़ हमने उस समय इग्नोर कर दी, लेकिन आज हमको भी पता लगता है कि वाकई में ये बात रियलिटी है, मर्द होते ही हैं दोगले। तो मर्दों का क्या है कि कुछ मर्द ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरों पर आकर्षण उनका कुछ ज़्यादा होता है, दूसरों से बातें करना कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें जो है आज हम भारत के लोगों में देखने को मिल रहा है, बल्कि भारत के लोगों को इतना अच्छा माना जाता था, ये भारत में ये चीज़ जो है ये शोभा नहीं देता है। भारत में जो हिंदू जो है वो एक संस्कारी होता है, उसकी मैरिज एक संस्कार है, एक पवित्र बंधन है, और इस पवित्र बंधन को आप लोग टूटने ना दीजिए। धन्यवाद।